किस हेलो आवाज जी बिल्कुल हेलो। आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ हाँ रही है। फोन को मत अरे काटो बार बार। अरे देखो इक, ये इकबाल भाई, ये इकबाल सब मोहम्मद हजरत। ये सब ना आप जी बात जी करने की बातें होती हैं। जे, जे, ये हैं, अब जरा इनसे बात हम्म, करिए। हाँ हजरत आपकी एक मिनट सुनिए, अब मैं बता दूं। एक मिनट सुनिए आप। जी देखो, 5 मिनट आप सुन रहे हैं। आप कारी साहब हैं कि जो भी हैं आप। देखो, 5 मिनट आप सुनाओगे, 5 मिनट वो सुनाएंगे। ठीक है इकबाल हजरत साहब, जी जी ठीक है ना? 5 मिनट का हाँ टाइम। वो ये है, हजरत की तारीफ जानना चाह रहा था। हाँ वो अभी बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्यों नहीं। आप अपनी बताना, वो अपनी बताएंगे। हाँ उनसे मैं थोड़ा सा हाँ इस चीज के ताल्लुक से। हाँ नहीं, आप जरूर ऐसे आप बात करेंगे। जैसे मैंने 5-5 मिनट का टाइम रखा है दोनों का। नहीं अभी से नहीं, वो सवाल जवाब जब शुरू हो जाए उस हाँ वक्त जो है। हाँ तो बात करिए आप। जी हजरत, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। अच्छा, कहाँ से, किस जगह से हैं? ये जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। किस मसलक से हैं? मैं मसलक के देवबंद से हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम देखिए फहमीद आपकी रजा। तारीख? बता रहा हूँ। फहमीद रजा अजहरी कहा जाता है मुझको। मैं फहमीद रजा अजहरी मेरा नाम। फहीमी? जी, फहमीद रजा जी अजहरी। फहीमी दरजा। जी 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 जी। बखैर तो है ना? आप ये बताइए। जी खैरियत से तो है? हाँ हाँ ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हजरत ये डॉक्टर साहब ने जो है राब्ता कायम किया था, जी। तो आपके कुछ एतराजात, कुछ इश्कालात थे। जैसे तो फिर हमने जैसे हमने इनसे यूँ कहा था। नहीं, अब मेरी बात आगे तो सुनो। सुनाइए। हमने इनसे यूँ कहा था कि भाई देखो, हम जो है अहले इल्म जो होते हैं, जी। आपस में प्यार और मोहब्बत से और तमीज से और तहजीब से बात करने के लिए है। ठीक। अब एक दूसरे को बुरा भला कहना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये तो मुनासिब भी नहीं होता। ठीक। दूसरा ये है कि मन की जो आप और मेरा जो है एक वक्त मुतय्यन हो जाएगा। आप अगर मुझसे कोई चीज पूछेंगे, कोई चीज बताएंगे, सवाल करेंगे, तो मैं खामोशी से और संजीदगी के साथ में उसको सुनूंगा। अच्छा। इसी तरह अगर मैं जो उसको जवाब दूं, तो फिर आपको भी जो है इतने मिनट खामोशी से संजीदगी के साथ सुनना है। अच्छा। हाँ, अगर कोई चीज आपको जो है समझ में न आए, तो फिर मेरे जवाब के बाद में आप जो है उसका फिर दोबारा से इयादा कर सकते हैं कि ये आपने जो कहा था ये इस तरह मेरे समझ में नहीं है। और आपको समझ में ना आए फिर क्या करूं? किसके? आपकी समझ में ना आए एक बार फिर क्या करूं? नहीं, अगर मेरे समझ में नहीं आएंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे जो है दोबारा समझा। यू आर राइट। जी यू आर राइट। बेहतर ये है। कह रहे हैं। डॉक्टर फैजान हेलो साहब। डॉक्टर फैजान साहब, जी जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? हम्म। हाँ, गुफ्तगू में देखिए मज़ा तब आएगा जब 3 लोग सुने, ताकि आप जो हैं आप भी सुने, हाँ ठीक है? और मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी मैं आप अच्छे तरीके से सुन सकें, है ना? मैं लिखूंगा तक भाई। हाँ। मैं तो अरे बिल्कुल साहब, लिखिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए। हैं? बहुत अच्छी बात। हाँ। माशाल्लाह। हम्म। हाँ। तो और एतराज़ात। दूसरा ये है, जी आप जो हजरत बात करेंगे, जी। आपका सवाल जैसा होगा वैसा उसका जवाब होगा। अच्छा। आप जो है कुरान और हदीस के ताल्लुक से, मेरी तो राय ये है कि हम जो बात करेंगे वो कुरान और हदीस के उस पर करेंगे। अच्छा, कुरान और हदीस क्यों? को आप। कुरान और हदीस सबके लिए बराबर होता है। अच्छा, कुरान और हदीस को आप मानते हो? जी कुरान और हदीस को तो आप मानते होगे? मैं नहीं मानता, बल्कि हर मुसलमान मानता है, वो चाहे किसी फिरके का और किसी मसलक का हो। मैं नहीं मानता और सब मानते हैं मतलब? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सबसे नहीं कर मतलब रहा हूँ। ये है कि मेरे अकेले से नहीं, सारी दुनिया मुसलमान ही उस वक्त है जब कुरान और हदीस को मानेगा। जी जी बेशक। तो आप ये बात तो आप तो मानते होंगे ना कुरान और हदीस को?
आप मुसलमान से बात कर रहे हैं ना, मुसलमान से मुझे क्या पता तो ये मुसलमान हो जाहिर कि सी नहीं बात हो। है कि अगर मुसलमान से नहीं बात नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं तो नहीं, वो तो मानेगा कुरान और देखिए हदीस को। अभी आपसे बात करने की मेरी शुरुआत नहीं हुई, मैं कैसे कह दूं आप मुसलमान हो। जी, अच्छा अच्छा जी हाँ। अच्छा। अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ तब मैं कुरान और हदीस का हवाला बात ही नहीं करता। आप जैसे सवाल करोगे मैं वैसा, अगर कुरान और हदीस का सवाल होगा आपका तो मैं कुरान और हदीस से जवाब दूंगा, अच्छा। और अगर आपका जो है कुरान और हदीस से हटकर होगा सवाल तो उसका जवाब भी कुरान और हदीस से हटकर होगा। अच्छा, बेहतर है। हाँ बेहतर है। अब देखो दोनों लोग सुन लो, दोनों लोग सुन लो, सुनाइए। 5-5 मिनट है दोनों लोगों के लिए, अच्छा अच्छा। ठीक रहेगा। मैं हजरत से पूछो, अगर ज्यादा लेना चाहें तो उनसे पूछ लो। हाँ आप बताएं, ठीक है ठीक है आप ठीक है बताएं 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट वो बोलेंगे और 5 मिनट आप बोलेंगे। ठीक ठीक। हाँ अच्छा, अब गुफ्तगू जो होगी वो किस मौजू पर होगी? इल्म गैब पर। इल्म गैब पर। जी जी डॉक्टर साहब, हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इल्म गैब पर होगी। मैंने लिख लिया इल्म गैब। लिख लेंगे। जी सवाल जी, अब आप देखिए। अब सवाल हमारी घड़ी में करिएगा। जो है 9:15 बज रहे हैं, आप जो है सवाल कर सकते हैं। अच्छा करूं सवाल। जी अच्छा देखिए, हम सुन्नी सही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम फहमीद रज़ा अज़हरी, मैंने आपको बताया था पहले भी। हमारा ये ईमान है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है इल्म गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से है, मतलब खुद का ज़ाती नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से है। ठीक है, जी इल्म गैब है, आप मानते हैं। जी, आप जो है पूरा सवाल करो, उसके बाद में फिर मैं जवाब दूंगा। मैं आपका पूरा सवाल सुन रहा हूँ, जो आपके एतराज़ात या जो भी हो वो पूरे कर दो आप 5 मिनट में, फिर मैं जो है 5 मिनट में आपको जवाब दूंगा। अच्छा अच्छा, जवाब देंगे, कॉल तो कट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अरे कॉल क्यों कट करें? अगर कॉल कट करते तो फिर हमें आपसे जो है बात ही क्यों करता। हजरत देखिए, जिसने कॉल कट करी उसकी शिकस्त मानी जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम सुन्नी सही अकीदा मोमिनों का ईमान है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से और जो है इल्म है, यानी अताई इल्म है। ठीक है, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म है। दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये भी मेरे सरकार सब जानते हैं। किसी के पेट में, यानी औरत के पेट में लड़का है या लड़की, ये भी मेरे सरकार हुजूर जानते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप इल्म गैब मानते हैं या नहीं मानते हैं। आपका सवाल पूरा हो गया? हाँ सवाल हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसका जो है जवाब दे सकता हूँ। जी जी दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं ना? जी मैं सुन रहा हूँ। हमारा अहले देवबंद का अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से ज्यादा इल्म दिया था। इल्म दिया था या इल्म दिया है? इल्म दिया था या इल्म दिया है? अब मैंने ये कहा था ना कि आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए ऐसा है, देखिए जो आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं बीच में मुझे बोलना पड़ेगा ना। आपने ये बोला था, क्या था ये कहिए है। पूरी मखलूकात से ज्यादा इल्म, हाँ मैंने क्या कहा? दिया था। दिया था नहीं, दिया है। दिया है है। अच्छा चलो ठीक है दिया है। जी समझ गए बात? जी। अब मैं आपसे जो है ये मालूम कर रहा हूँ कि गैब का इल्म जी किसको कहते हैं? गैब किसको कहते हैं? गैब, गैब उसको कहते हैं,
गैब उसको कहते हैं जो सामने मौजूद ना जी। हो, सामने मौजूद ना हो, दीवार के पीछे, लड़के औरत के पेट में क्या है, लड़का या लड़की, ये भी तो गैब है। अब मेरी बात सुनो, जी गैब के असल जो मायने हैं वो क्या है? आप आलिम है ना? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं, आप बात कीजिए ना, मैं बात आपके सवाल का मैं जवाब भी दूंगा इसलिए मैं। कह रहा हूँ, नहीं आप अल-गैबु हुआ मा लम यकुम अलैहि दलीलुन वला तला अलैहि मखलूक। ये गैब की तारीफ है। गैब उन चीजों को कहा जाता है जिन पर कोई दलील कायम ना हो और न किसी मखलूक को उनकी इत्तिला हो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्जिलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम अब तो आपने कुरान व की मा आयत पढ़ दी। तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिब। अब जी? तो आपने कुरान की आयत पढ़ दी, तावुज़ तस्मिया कुछ नहीं पढ़ा। कुरान की आयत पढ़ दी, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ और कुरान की हाँ आयत तो का तर्जुमा बिस्मिल्लाह। बता रहा हूँ। अरे तो आपको उसके कवायद नहीं पता है आपको कि कुरान शरीफ शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? आप क्या मनाजरा करोगे भाई? अब तो आपको आप गैब का इल्म जानते हैं? अरे यार नहीं नहीं, आप एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुको। जी आपकी आपकी ये बात ठीक थी कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, ठीक है, हाँ इस पे मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, आगे आगे चलिए। भाई तो कुरान भाई इनको जो है तावुज़ तस्मिया पढ़ना चाहिए भी, तरीका है डॉक्टर साहब। चलिए आप हर चीज़ का एक तरीका होता है, जैसे कुरान पढ़ने से शुरू करने से अब पहले जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं पढ़ी और फिर ठीक है, चलिए आप मेरा जवाब जो है आप जी तावुज़ तस्मिया के साथ पढ़िए ना उसको, जी। तावुज़ तस्मिया के साथ पढ़िए ना। अच्छा हाँ जी ठीक है, मैं ताऊज़ तस्मिया के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान की आयत है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 चीजों का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता 5 चीजों के बारे में। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कयामत के बारे में किसी को इल्म नहीं है कि कयामत कब आएगी, किस हाल में आएगी। और वही युनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश के बारे में जो है कोई नहीं जानता कि बारिश कहाँ होगी, कैसे होगी, कितनी होगी। और वयअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट के अंदर हमल क्या है, लड़का है या लड़की है, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं। अच्छा इसके बारे में ठीक है, ठहर जाइए, बस आपकी जो बात सुनना थी वो हो गई। ठीक है, आप काफी देर से बोल रहे हैं ना, आपने जो है 5 मिनट हो गया। टाइम भी अपना ओवर कर लिया ना डॉक्टर साहब, बात मानेंगे ना डॉक्टर साहब आप? नहीं, हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट हो गए, टाइम से ओवर हो गया ना ये। हाँ हाँ अब बात यहीं पर। जी डॉक्टर साहब जी, मैंने ये कहा था कि 5 मिनट का जब टाइम है तो फिर उसमें जो है बोला नहीं जाएगा। अभी 5 मिनट को जो है मेरी वजह से ही खराब कर दी बोल का। नहीं इधर उधर करके क्या, जो बात अगर आप वहाँ सुनिए जनाब, अगर आप उसमें गलत बोलेंगे तो आपको टोका नहीं जाएगा। अब अभी आप कोई चीज गलत करेंगे तो भाई उसको टोका नहीं जाएगा क्या? मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 5 मिनट हो जाए ना जी, फिर आप टोकना है इन्हें। हाँ ठीक है, 5 मिनट आप भी काफी के लग से बैठे चाहो, 5 मिनट हो जाए पूरी सुनते रहो, 5 मिनट के बाद टोको। तो 5 मिनट तो ओवर हो गए ना इनके तो। चलिए बोलिए स्टार्ट। दूसरी आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला यअलमु मा मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह व मा यशउरून अय्याना युबअसून। इसका तर्जुमा जो है आप पढ़ेंगे या मैं जो है इसको बताऊं? अरे बिस्मिल्लाह की शुरुआत से ही बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करें, उसके बाद फिर आयत का तर्जुमा कर दें। किसका? पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसका तर्जुमा करें, इसके तर्जुमा करने के बाद फिर आप जो है आयत पढ़ी जो आपने उसका तर्जुमा कर दें, बेहतर होगा, सुनूंगा मैं जी।
बिस्मिल्लाह का तर्जुमा ये है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, एक मिनट, आपने जो कहा शुरू करता हूँ, तो ये लफ्ज अल्लाह के नाम से शुरू जी। कहाँ हुआ? क्या ये लफ्ज अल्लाह के नाम से शुरू कहाँ हुआ? इसमें क्या कहा आपने मैंने क्या कहा बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में? मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, जब औरत पढ़ेगी तो क्या तर्जुमा लगाएगी? हैं? औरत से बात हो रही है आपकी, मर्द से बात हो रही है? मर्द से बात हो रही नहीं, कुरान तो औरतें भी पढ़ती हैं ना, लड़कियां भी पढ़ती हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, बेटियां भी पढ़ती हैं कुरान। अभी मैंने कुरान पढ़ा है नहीं, हैं? अभी मैंने कुरान पढ़ा है नहीं, कुरान पढ़ा है तो इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, देखिए, कोई औरत कर रही है। आपने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पहली बात तो गलत किया। अल्लाह के नाम से शुरू लफ्ज कहाँ आया? डॉक्टर साहब, आवाज डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को सुन रहे हैं? अगर यहाँ पर एक लाइन बना ली जाए, ठीक है, मौलाना इकबाल साहब देवबंदी खड़े हों, ठीक है, और उनके बराबर में 2-4 मौलवी और खड़े हों, ठीक है, और आप भी वहाँ खड़े हो, शुरू में आप खड़े हो जाएं, ठीक है। अब आप मुझसे ये कहें कि कारी साहब आप जो हैं लाइन लगाएं, मतलब गिनती करें, तो मेरी तरफ से स्टार्ट करें, ठीक है, और बीच में मौलाना इकबाल देवबंदी थे, अब मैंने शुरुआत वहां से कर दी, तो आपकी तरफ से तो शुरू हुआ ही नहीं, नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने जो तर्जमा किया है, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को? इन्होंने कहा कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह का नाम शुरू कहाँ आया? आप इतना तो जानते होंगे। बताइए डॉक्टर फैजान साहब, एक मिनट, आप रुकिए ना, आप मत बोलिए ना, आपसे नहीं बुलवा रहा हूँ मैं, आप डॉक्टर साहब आप बोलिए। नहीं चलो यार, ये बात है नहीं, आप बताइए यार, अल्लाह के नाम से वो लफ्ज शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू कहाँ हुआ भाई? शुरू करता हूँ, लफ्ज शुरू में आ गया जब, तो अल्लाह के नाम से शुरू कहाँ हुआ? अब सुनिए, इनका ये कहना है जी कि जो आपने जो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा करा जी, तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम। हाँ, तो लफ्ज अल्लाह कहाँ आया उसमें? अल्लाह के नाम से शुरू कहाँ होगा भाई? हाँ, फिर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो अच्छा, जिस तरीके से आपने दिया है एग्जाम्पल है। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा यही बिस्मिल्लाह का तर्जुमा अगर मैं कर दूं तब? अच्छा, मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, आप जब कलमा पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तर्जुमा करोगे? या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे? अशहदु तो मतलब क्या है, क्या कहोगे? ये अशहदु, ये मौलाना है। अब अशहदु अल्लाह का तर्जुमा क्या करोगे आप? अबे सुन लो, वहाँ की जहाँ की इधर उधर मत घुमाइए, जहाँ की बात चल रही, बिस्मिल्लाह की बात चल रही, आप घुमाइए मत। ये तुम लोगों के अंदर यही चीज होती है, तुम लोग घुमाते फिराते हो। ये बिस्मिल्लाह का जवाब नहीं है, ये बिस्मिल्लाह का जवाब नहीं है, ये समझे? वहाँ अशहदो कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे कूदे फिरते हो तुम लोग। हैं? तुमसे जो कहा जाता है वो नहीं करते हो। अल्लाह कहोगे तो आप क्या कहोगे कि मैं गवाही देता हूँ, यूं कहोगे या क्या कहोगे, ये बताओ मुझे। ये बदतमीजी मत कर। ये डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि बदतमीजी कुछ नहीं होगी। अब ये कह रहा है ये बता बे, मौलाना भी कह रहा है, ऊपर से कह रहा है बता बे। देख, तुझे इसको बोलना नहीं आता डॉक्टर साहब। पहले ये बोलना सीखे और अपना मदरसे में किसी सही सुन्नी सही अकीदा के मदरसे में दाखिला कराएगी, बोलना सीखे पहले ये, समझे? बोलना इसको ही नहीं आता है। दोनों लोग की आदत है बात न सुनने की। आपसे बात ही नहीं कर मिलेगी। आप जब तर्जुमा नहीं कर मिल लिया है तो मुझसे बहस करोगे आप? हैं? नहीं, मैं तुमसे बहस क्यों नहीं कर सकता? मैंने कुरान की आयत पढ़ के दलील दी है ना तुम्हें। अच्छा, हाँ, वैसे तो बहुत वैसे तो बहुत दम भरते हो कि मैं बरेलवियों से टक्कर लूंगा, कि बरेलवियों को जवाब दूंगा मैं। हाँ, जवाब दीजिए, बिस्मिल्लाह का जवाब दीजिए। अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब थे, अल्लाह के रसूल गैब जानते थे, आप दलील पेश कर दो कुरान की। एक मिनट,
जहाँ एक पर मिनट बात सुनो, चल रही देखिए, एक घुमाना मिनट फिराने की आदत मेरी नहीं है। आप घुमा फिरा रहे हो जिस तरीके से ना, यूं इस तरीके से घुमा रहे हो ना, तो ऐसे मत घुमाइए गोल गोल, ठीक है? जहाँ पर बात चल रही वहाँ पर बात कीजिए आप, समझे? एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, तू तो क्या डॉक्टर अभी साहब, डॉक्टर तू साहब, तो कोई नहीं देखिए डॉक्टर साहब, जी। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो तर्जुमा किया, अब क्या इसी तर्जुमे को मैं कर दूं? हाँ आप करिए शुरू। मैं करूं? अब आप बताइए अपना हाँ तर्जुमा क्या है, आपका जी, तर्जुमा क्या है? हाँ जी। कुछ देर तक मुझे भी सुनना डॉक्टर साहब, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना तरीके से? हाँ 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 देखिए, मैं सुन रहा हूँ। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने जो तर्जुमा किया है बिल्कुल साफ अल्फाजों में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, समझते रहना डॉक्टर साहब बात को, ठीक है? अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम मेहरबान वाला है, ठीक है? तो अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह पहले आया कि नहीं आया, इतना तो आप जानते ही होंगे, कितना पढ़े लिखे नहीं आप, कुछ तो जानते ही होंगे। ये तर्जुमा जो है किसने किया? इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जी हेलो जी। हाँ, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी, इमाम अहले सुन्नत कट गया। किसका? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैंने 2 आयतें पेश की है दलील एक में। मिनट, अरे यार आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए भाई। आपको क्या बड़बड़ाने पूरी की, कुरान में अगर आपको आप जो है बड़बड़ाने की अल्लाह के आदत है, रसूल के लिए, बड़बड़ाने की आदत है ना, बड़बड़ की पूरी दुकान, कुरान में बड़बड़ की अगर दुकान, आप अल्लाह बड़बड़ के की रसूल दुकान, के लिए इल्म गैब का लफ्ज लिया है बड़बड़ तो की मैं इसी दुकान, को हाँ और बड़बड़ की ठीक मान लेता दुकान, हूँ। खामोश हो जाओ, बड़बड़ की दुकान। रुकिए रुकिए हाँ, मैं पूरी कुरान में एक डॉक्टर आयत अगर ये पेश कर दे अरे अल्लाह के रसूल के लिए बड़बड़ इल्म की गैब दुकान, इस्तेमाल बे करो। बड़बड़ की दुकान, खामोश तो हो पहले, अरे दोनों हाँ, सुनो सुनो। बड़बड़ की दुकान। जी इल्म गैब पे बात जो चल रही है, तो जी। कुरान और हदीस से आप दलील दें कि मैं अभी 2 आयतें पढ़ी है, कुरान की 2 आयतें पढ़ी है, तो उसका तर्जुमा आप करें। मैंने तर्जुमा किया अरे है। यार तो पहली आयत का जो डॉक्टर साहब पहले आप समझिए, जिस तर्जुमा ही गलत कर दिया। अच्छा इन्होंने जो तर्जुमा किया और मैंने जो तर्जुमा किया, आपने जो मैंने तर्जुमा किया है वो आपने सुना क्या डॉक्टर साहब? जो इनका आपको कौन कर दिया पॉइंट भाई मत बोलिए, मैं देखो, यार ऐसा फिर बोलते हो यार। आपने जो अगर डॉक्टर साहब ने नहीं सुना तो आप जो है मैंने जो आयतें पढ़ी आप दोबारा उनका तर्जुमा करके बता दो। मैं नहीं करना, आप जो है अपने एतबार से तर्जुमा करो। देखिए फोन मुझे डॉक्टर साहब ने किया है, आपने नहीं किया है, ठीक है? जो डॉक्टर साहब ने किया है तो डॉक्टर साहब का सुनना जरूरी है। आप ये कैसे कह रहे हो डॉक्टर साहब ने नहीं सुना है? अगर नहीं सुना दोबारा पेश कर दो तर्जुमा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ दोबारा कर दो तर्जुमा। हाँ दोबारा करूँ डॉक्टर साहब? हाँ सुनिए, मैंने सुना था लेकिन इनका फोन कट गया था। जी तसल्ली से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा बता रहा हूँ, जो इमाम अहले सुन्नत ने कंजुल ईमान में लिखा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम मेहरबान वाला है, ठीक है? तो इसमें लफ्ज़ अल्लाह जो, मेरी बात सुन ले, एक मिनट यार बोलने दीजिए यार, अरे यार बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो यार। बड़बड़ की दुकान, बड़बड़ की दुकान, बड़बड़ की दुकान, मुफ्ती साहब एक बार बड़बड़ की दुकान यार, इसको खामोश कीजिए यार, खामोश कीजिए ना, इनको खामोश करो। मेरी बात हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत जी यूँ कह रहे थे कि मैं उसका तर्जुमा खामोश उसने किया है वो तर्जुमा करो जो उसका तर्जुमा है और जो उसका हक है। फला ने क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो कुरान का सही क्यों मतलब क्यों नहीं? अच्छा अगर मैं डॉक्टर साहब एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात करें कि किसने क्या लिखा, किसने क्यों, लिखने से क्यों नहीं फर्क होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ डॉक्टर साहब आप गू खा लीजिए, आप खा लोगे? बताइए। अरे यार क्या भाई तमीज मरे को बात करो। हाँ अब देखिए, अब डॉक्टर साहब देखिए, अशरफ अली थानवी ने बहशती ज़ेबर किताब में हवाला नंबर 20 पर लिखा है कि अगर उंगली पर निजासत लग जाए तो उसको 3 मरतबा। कौन सी किताब? बहशती ज़ेबर किताब का नाम, हवाला नंबर 20 पर मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि अगर उंगली पर जो है निजासत लग जाए तो उसको 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाएगी। बताइए, ये अकायद है इनके, ये अकायद है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, देखिए डॉक्टर साहब को अरे बोलने दीजिए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। अरे एक मिनट, दोनों लोगों को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।
आपने आपने जो हवाला दिया ना, जी, कौन सी किताब का दिया आपने? बहशती जेबर। अच्छा, मेरे पास लैपटॉप है ना, जी, मैं उससे अभी और पेज नंबर कौन सा दिया? हवाला नंबर 20 बोल रहा हूँ। अच्छा, हवाला नंबर 20। देखें आप। अच्छा, अब आप एक मिनट देख दीजिए भैया। लैपटॉप पर मैं देख रहा हूँ। हाँ, बहसती जेवर हवाला नंबर। हाँ, उस पे है। पढ़े हाँ, अब आप इसके बारे में है, ये तो है। हाँ है, जी, तो लिखो वो। ठीक है। अच्छा हाँ जी है। देखिए, जिसके अकायद ऐसे हों, देखिए डॉक्टर साहब, जिसके अरे सुन लीजिए यार, पहले बोलने दीजिए। हाँ, बोलने तो दीजिए। ठीक है यार इनका। हाँ डॉक्टर साहब, अगर देखिए जिसके अकायद इस तरीके के हों तो आप क्या कहोगे? और फिर जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शान में गुस्ताखी की हो। अच्छा आप ये बताइए डॉक्टर साहब, अल्लाह एक तरफा बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब एक तरफा बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह के रसूल मेरा अभी जो है 5 मिनट जो है नंबर नहीं है बोलने के लिए। एक तरफा बात सुन रहे हैं। अच्छा। अब अगर हजरत ने मसला बयान किया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब भी नहीं सुन सकते। एक मिनट पहले सुनिए। अरे यार पहले बोलने तो दीजिए। इससे कहो यार बोलने दे, इससे कहो बोलने देना। चलिए बात हो गई। अगर मैं टाइम टेबल ले गया डॉक्टर साहब, तो इससे भी कहूँगा तू 10 मिनट बोल, इससे भी कहूँगा। इन्होंने अगर ये नजीस वाला सवाल किया है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन तो ले, जवाब सुनने के लिए सुन ले। टाइम रहेगा तब तो जो सही है सही होगा ना। कॉल आ रहा है, मैं उसे रिसीव कर लूं। अभी कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं हजरत? सुनना आप कॉल को रिसीव ना करें डॉक्टर साहब। ये है कि बात चल रही, बात चलने दें, क्योंकि ज्यादा लंबी गुफ्तगू है कि अगर उंगली पे निजात लग जाए तो वो चाटने से पाक हो जाती है। ये इबारत है ना। लेकिन जवाब सुनोगे तब तो जवाब भी सुनिए आएगा। इनका एतराज ये है कि नजीस उंगली को नजीस खाना, ये वो मौलाना शरफ अली थानवी ने लिखा है। नजीस खाना, इसका जवाब ये है। अरे यार बोलिए ना, अरे बोलिए ना यार, अरे बोलिए ना यार। नहीं बोल तो रहा हूँ ना। हाँ तो फिर बोल। इसका जवाब ये है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये मसला लिखा है, लेकिन ये मसला किन लोगों के लिए है? घुमाइए डॉक्टर साहब, पहले जमाने में और आज भी बहुत सारी औरतें जो है गूदड़ी और उसमें धागा डालती है ना सुई से। देखिए किस तरीके से घुमाया जाता है। ये मसला उन लोगों के लिए लिखा है कि अगर जो है सुई चुभ गई उंगली में और उस उंगली में जरा सा जो सुई के चुभने से जो खून आता है, अगर वो किसी ने मुंह से जो है उसको जो है चूस कर और थूक दिया, फिर दूसरी मर्तबा उसको चूस कर थूक दिया, फिर तीसरी मर्तबा उसको चूस कर थूक दिया, तो वो उंगली पाक हो जाएगी 3 मर्तबा चूसने से। जी तो एक चीज बताइए, एक चीज से ऐतराज, तो फिर जबान से नापाक होगी? नहीं, मेरी बात सुनो। देखिए कि पहली बात तो डॉक्टर साहब मसले को घुमा दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ा था ना अभी। डॉक्टर साहब आपने पढ़ा था ना अभी। ठीक है, किस तरीके से मसले को घुमाया, पहले आप ये समझे। सुनिए, नहीं घुमाया नहीं है हजरत, मैंने जवाब दिया है। इकबाल मोहम्मद साहब जी, एक चीज मैं पूछूंगा जी। मुझे वो जमात वाला सिस्टम के बारे में बता थोड़ा। क्या जमात पर जो ऐतराज इन्होंने मुझे कई मैसेज इन्होंने ये करे थे कि जो जमात पर जाते हैं, जमात पे ये बताओ, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। देखो डॉक्टर साहब, 40 दिन जो वक्त मुअय्यन करके जाया जाता है, जो 40 डॉक्टर साहब जी, जमात का ये है, आप ये 40 दिन की कह रहे हैं, 4 महीने कह रहे हैं, 3 दिन की कह रहे हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ एक बार में। अब बिदत की ये लोग 2 किस्म करते हैं, बिदत सय्या और बिदत हसना। यानी एक तो वो है कि जो अच्छी चीज हो, और एक वो है कि जो किसी बुराई को जो है शुरू किया हो। बिदत कौन सी है? बिदत हसना, बिदत और बिदत सय्या। अच्छा, अब इसका जवाब ये है, एक तो वो काम है घुमाइए फिराइए ना, जो बात का जवाब दीजिए। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, हाँ इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा खामोश रहे। एक तो वो काम, हाँ जी, कुरान और हदीस से
एक तो वो काम है जो इलाज के लिए किया जा रहा हो, और एक वो काम है जो सवाब के लिए किया जा रहा हो। अल्लाह के रसूल के जमाने में कुरान महफूज नहीं था। हजरत उमर अबू बकर के पास आए। क्यों? इसलिए कि जंग यमामा में 70 जो है कारी शहीद हुए थे। हजरत उमर ने अबू बकर के लिए ये राय पेश की थी कि अगर जो है इसी तरह जो है सहाबा शहीद होते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान जाय हो जाए। अभी कुछ कुरान हड्डियों पे, कुछ चमड़े पे, कुछ पत्तों पे, कुछ लकड़ियों पे इस तरह लिखा हुआ है, तो ये कुरान को जमा कर लें। अल्लाह के रसूल के जमाने में जमा नहीं हुआ था कुरान। इसलिए ये कुरान को अबू बकर ने जो जमा किया था वो सवाब के लिए जमा नहीं, बल्कि इलाज के लिए किया था कि कुरान इलाज है मोमिन के, इंसान के लिए। और कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तरक्तुम फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़ रहा हूँ, कुरान और हदीस। जब तक इनको मजबूती से थामे रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, तो आपने कुछ कहा कुरान जो है इलाज के लिए नहीं है? इलाज के लिए है, इलाज के लिए, क्योंकि कुरान से ही इंसान का इलाज है। कुरान हुदल लिन्नास भी है और हुदल शिफा भी है। हुदल शिफा क्या कहा? हुदल शिफा मेरी जमात के ताल्लुक से जवाब सुन लो। आज से पढ़ी ना, हुदल शिफा क्यों कह रहे हो? जमात के उसको हुदल लिन्नास भी कह दिया, हुदल शिफा भी कह दिया। क्या है ये आपका? कुरान की आयत को इंसानों के लिए कुरान शिफा भी है और हिदायत भी है। हाँ, अब कहा नहीं कहा उसको, कहा अरबी में कह के पढ़ रहे हो, इंसानों के लिए हिदायत भी है और शिफा भी है। और ये कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है जी। अब आप इसमें इसका वो बताइए, जो 40 दिन की जो वक्त मुअय्यन करके जाते हैं ये। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब सुन ले, है ना? देखो डॉक्टर साहब, एक काम वो है जो इलाज के लिए किया जाता है। इलाज के लिए जिससे लोगों का इलाज हो रहा हो, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये काम अल्लाह के रसूल ने किया है या नहीं किया है। मिसाल के तौर पे अभी चंद साल पहले कोरोना की जो बीमारी आई थी, तो हमने ये नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल ने टीके लगवाए थे या नहीं लगवाए थे। बात को घुमाते मुसलमानों, देखो किस तरीके से बात को घुमाई जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुरान और हदीस की बात चल रही थी, वो कोरोना बीच में आ गया। अरे सुनिए दोनों लोग सुनिए। मैं मिसाल से आपको बात को समझा रहा हूँ। अरे कोरोना जो होता है, कोरोना मैं मिसाल से आपको जो है समझा रहा हूँ बात को। अब जी, ये जो जमात का काम है, डॉक्टर साहब ने बहुत इलाज करा होगा कोरोना में, इसलिए आपको डॉक्टर साहब, इससे लोगों की जिंदगियां बनती हैं, इससे लोग दीनदार होते हैं, लोगों का जो है रूहानी इलाज होता है। शराबी शराब छोड़ते हैं, जुआरी जुआ छोड़ता है, इससे इलाज होते कि नहीं होते? आपने तजर्बा किया होगा, कितने लोग जो है सही रास्ते पर आए हैं इस जमात से, आए कि नहीं आए? डॉक्टर साहब ने कोरोना में काफी इलाज किया होगा, इसलिए आपको कोरोना की बात बताई जा रही है। आपने देखा होगा ना, शराबियों ने शराब छोड़ी है कि नहीं छोड़ी इस काम से? अरे ये तो, लेकिन कुरान में कहाँ है ये? कुरान हदीस में कहाँ है? अब मेरी बात तो सुन लो। अब सुनिए, अब आप जो है, आपने एक आध हजारों आदमी को, 100-200 आदमियों को जो है सुधरा हुआ देखा है, नहीं देखा है? तो फिर एक चीज आप जो इल्म गैब वाली बात थी, मैं लैपटॉप खोला हूँ, उस पर एक चीज, अगर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना माने तो उस पर शरई हुक्म क्या है? शरई हुक्म जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब मानता है वो शरई हुक्म के एतबार से काफिर है। काफिर है जो मानता है। अच्छा जी, जो मानता है जी, क्योंकि कुरान में जो है नस्स कती मौजूद है, कुरान में इसकी दलील मौजूद है। हाँ, अच्छा। अगर मुझे ये कहे ये हजरत कि नहीं कुरान से साबित है, तो मुझे अल्लाह के रसूल की जात के लिए इल्म गैब, अगर अल्लाह ने कहीं एक आयत में एक अल्फाज भी इस्तेमाल किया हो तो वो आयत पेश कर दे। अच्छा देखिए, इनका कुरान में देखिए, तो आपका कहना ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को इल्म गैब नहीं मान, यही तो है ना आपका? जी। अच्छा, अगर कोई ये कहे, क्या बोलते हैं, मैं ये चीज़ बता दूंगा कि माँ के पेट में या माँ के पेट में जो है लड़का है, ये लड़की है, तो उसके लिए शरई हुक्म क्या लगेगा? आप ये भी बता दें। हम उसको यूं कहेंगे कि ये जो, अगर यूं नहीं कहेंगे, बात को घुमाइए फिराइए मत। आप जो है जवाब दीजिए, डायरेक्ट बताइए ना। सही लग रहा है।
नहीं, अब मैं उसको बताता रहा हूँ यार, कि अगर देखो- कोई इस अकीदे से कहेगा कि मैं इल्म गैब को जानता हूँ तो वो काफिर है। अरे यार, इल्म गैब कुछ जानता नहीं, अच्छा, अगर एक चीज कोई ये बताइए, बता आप दे। सुनिए जी सुनिए, अरे यार मैं बता रहा हूँ, फोन मत काटना जे। अरे मैंने लैपटॉप खोला है, इसमें तो बहुत बहुत गंदी बातें लिखी हैं, गलत गलत लिखी हैं, जो मादरचोद साले ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो फिर जैसे यार लिखा है, बात तो मालूम है तो बात तो अरे वही, सुनो, मैं यही तो कह रहा हूँ डॉक्टर अरे साहब से। अरे अरे यार, अरे मैंने इस पे सुनो, जी। इस पे जो है, अभी मैं लैपटॉप मैंने खोला है, तो इसमें लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये अशरफ अली थानवी, हाँ। राइटर इनके अशरफ अली थानवी ये है। अच्छा, हाँ, उससे अच्छा पहला नहीं, हर्फ आप आपने किताब हज़फ जलाइए कर दिया, तकबीरतुल आपने ईमान। हज़फ कर दिया उससे पहला हर्फ क्या है? उससे क्या को क्यों खत्म कर रहे हो? क्या और बोल इबादत रहे हो? करो, क्या अल्लाह झूठ बोल ये आया, सकता है? सुनिए ये ये सवाल है। आया, क्या? अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। अगर कोई ये कहा कि आ गया तो क्या? अगर कोई ये हुजूर कहे कि सल्लल्लाहु आएगा, अलैहि वसल्लम के बाद में नबूवत का दर्जा खत्म हो गया बस। अल्लाह के रसूल के ऊपर। अब अब कोई सुनिए, नया नबी अब पैदा नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा आज पढ़े कोई कुरान। नया लैपटॉप के नबी सामने नहीं सुनिए बनाया सुनिए, जाएगा। अरे एक मिनट, बार चुप जी जाइए, सुनिए, चुप जाइए। लैपटॉप के सामने मैं हूँ, इसमें जो लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। नहीं, आपने लैपटॉप जो खोला है, ये पहले ये देखो कि इसमें जो है कौन सी किताब को आपने खोली है। वो ये बता रहा, सब बता रहा हूँ। उनकी जात बिल फर्ज, कोई नबी आए तो उनकी जात में कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर जो ऐसा कोई कह रहा है तो काफिर है, काफिर हो गया, काफिर हो गया। तो साले। अरे यार, आपका क्या नाम है कारी साहब जी। और ये यार इन्होंने तभी 10 महीने में 10 खिलाना पड़ रही है मुझे पता है तुम्हारा अकीदा क्या है और तुम्हारी चाल क्या है। हाँ, तेरे ऊपर तो वही नाजिल होती ना, तेरे ऊपर तो वही नाजिल होती थी। तुम्हारी चाल क्या है। देखो इल्म है। लैपटॉप जो है हमारे सामने पेश करो। कुरान हदीस नहीं जानते तुम? लैपटॉप को जानते हो? बड़बड़ की दुकान, मालूम है कौन है? कुरान और हदीस को नहीं जानते तुम लोग? अब ये बड़बड़ा आ गया, ये बिलौटा बड़बड़ा गया। अरे 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 अबुल हक्कानी है, अबुल हक्कानी को जाने है तू? नहीं, लैपटॉप कुरान और हदीस नहीं तुम्हारे में सीखी भी। लैपटॉप नहीं चलाता मैं, सिर्फ मालूम हदीस है, और जो तुम्हारे हैं ना सब मेरी उंगलियों पर रहते हैं। अबुल हक्कानी को जाने? अबुल हक्कानी से एक बार पूछी थी, आपको फैजान का फोन आया तो उसने क्या कही, उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, आज तो मेरा पोस्टमार्टम भी कर दिया। ऐसे ऐसे तुम्हारे मुफ्ती हो कि मैंने गांव में बरेली का बांस घुसेड़ा है। चलो तुम बागी नहीं आ रहे मादर चोद, जब तो करो नाम है ऐसे 40 दिन चले जाए। जबान को साफ रखो, जबान को साफ रखो। अशरफ अली थानवी को नजद से दारुल उलूम देवबंद से खिचड़ता हुआ लाऊंगा। तुम्हारे पास कुरान की एक आयत नहीं मिल रही तुम्हें? हरामखोर, 30 पारों में एक आयत नहीं तुम्हारे पास। अल्लाह के रसूल को अब ये पागल हो गया, अब ये बड़बड़ाएगा, अब ये बात नहीं करेगा, बड़बड़ाएगा। अरे मेरी बात करते रहो। मैं पूरी दुनिया में देवबंद को कुरान हदीस खत्म हो गए। अरे सुन तो, पूरी दुनिया देवबंद को तुम्हारे 4 अकादिर को कुरान और हदीस से काफिर साबित करूंगा और अशरफ अली थानवी को हराम भी साबित करूंगा। किसी के बाप में तुम्हारे घर की भी किताबों से तो बता मुझे। अरे 5 लाख रुपए का ऐलान, 5 लाख रुपए ये सामने पेश करो। डॉक्टर साहब, ये कमबख्त कमीना कह रहा है कोई भी मेरी जवाब बात का जवाब नहीं दे सकता। ये मेरा चैलेंज है कि अगर चारों को उनके घर की किताबें कुरान और हदीस से काफिर साबित नहीं कर दिया और अशरफ अली थानवी को हरामी साबित नहीं करा काफिर के साथ साथ, तो डॉक्टर साहब तुम जैसे ने कितने पैदा हुए हैं। ये हरामखोर कह रहा था कि कोई भी बरेली किसी का जवाब नहीं दे सकता। हरामखोर को जो है कोई गलत साबित कर दे, गलत साबित कर, मैं साबित करूंगा। कुरान हदीस की तूने शुरू से बात करी तो बता कौन से कुरान में और हदीस में लिखा चिल्लों पे जाओ, अपनी औरतों को छोड़ जाओ दूसरों के लिए। मैं साबित करूंगा तेरे चारों काफिरों को काफिर। इंजेक्शन लगा रहे हो अल्लाह के रसूल से, ये साबित है दवा देना, ये बुखार का इंजेक्शन लगाना साबित है। अरे डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर दो, मैं तो ऑपरेशन कर दो। तुम ये काम कर मोबाइल चलाना जायज है? डॉक्टरी का ये साबित है? ये मोबाइल चलाना साबित है? मोबाइल चलाना साबित है? मोबाइल चलाना साबित है? ये बता हरामखोर कहीं के पिल्ले।
चिल्ले के पिल्ले ये बता। माइक से अजान लगाना पड़ता है, जबान बे नजद की लैट्रिन तूने साफ नजद की लैट्रिन साफ करी तूने, दारुल उलूम देवबंद की लैट्रिन साफ करी तूने। सुनो क्या, अरे ये नानी के थोपड़े चाटने वाले हैं यार, कुछ नहीं। हाँ जी हरामखोर, ये एक बात का भी जवाब नहीं देगा। तुम तो ने जिंदगी भर मैं हरामखोर मोबाइल क्यों चलाता, मोबाइल क्यों चलाता, इस कम वक्त से ये पूछो मोबाइल क्यों चलाता है, ये बार बार नहीं हो सकता। तुम्हारे पास अशरफ अली थान में घूस चाट रहा, रामायण का जहन्नम में घूस चाट रहा, जहन्नम में घूस। अरे सुनो तेरे चिल्ले नहीं, रामायण का तुम्हारा अकीदा एक ही है, तुम दोनों जो है अड्डा तेरा, दोनों जो है काफिर हो तुम, दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। काफिर तू है, तेरे चारों काफिर है, काफिर तू तुम्हारा हरामखोर। देख तेरे बाप अशरफ अली थान भी को कहां से दारुल उलूम देवबंद से खचर तो है, खातिया ना दरूद मरगा मरदूद। साला हरामखोर कहीं का, चिल्ले का पिल्ला। तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो सामने कह रहे थे मैं हक बात कहूंगा, हक बात के लिए जो है मैं तुम दोनों को बुलाऊंगा। नहीं की जा रही, हक बात नहीं की जा रही, हरामखोर कहीं के, चिल्ले के पिल्ले। एक बात सुन, मुझको आता है मेरे पीर की झूठी का ख्याल जब भी आता है, नजर नजरिया टकला तेरा फूल मत काट हरामी। और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको कोई उसको वो नहीं होगा। नहीं ये मोबाइल क्यों चलाता है डॉक्टर साहब, तो ये मोबाइल क्यों चलाता है? है कि अल्लाह के रसूल इस आयत से आलिमुल गैब है। ये आपसे कह रहे हैं इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, कहाँ लिखा? इससे कहना मोबाइल चलाना कहाँ लिखा है? अरे कुरान में अरे हम तो इंजेक्शन नहीं, हम अरे जब बता रज़ा का इंजेक्शन लग रहा है ना, मैं ऐलान लगाता है। नहीं ये कह रहा है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये कहाँ से साबित है? इससे कहो कम वक्त तुझे तो मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये मोबाइल चलाना कहाँ से साबित है? साबित कर इसको। अरे ऐसा खंजर हरामखोर, हरामखोर नाजायज औलाद, जिना की पैदावार आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी, पहले बात तो कर। साले मेरी बात तो सुन, अबे कमीने आगे से किलो पीछे से पीली हो जाएगी, हरामखोर दिन भर खाना कितना हड्डी की औलाद, जिना की पैदावार तेरा तुम्हारे पास नजद की औलाद, नजद की नापाक औलाद, बहाबड़ा साले हरामखोर, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू तो बिल्कुल खाली है, कोरा है, बिल्कुल कोरा, इल्म से कोरा है। जितने भी देवबंद है जिस सब खाली है बिल्कुल, सब निजात चाट रहे हैं। अशरफ अली थानवी, देख तेरा अशरफ अली थानवी को देख ले, अशरफ अली थानवी वो देख जहन्नम में निजात से चाट रहे हैं, खूब खाओ, कौवा खा रहे हैं, गू खा रहे हैं, गू खूब खाओ, हरामखोर, हरामखोर, चिल्ले के पिल्ले डाल के तुम्हें जो परेशान कर रहा है। पहले बात तो कर, ढंग से बात करना सीख ले, पहले बात कर, आगे से किलो पीछे से पीली हो जाएगी। तो तुम, मैं तो कोई नहीं हूँ। हेलो, हमें किसी से डर लगता है? काट दिया देखो ये है इनकी हकीकत, ठीक है, मुसलमान इनकी हकीकत मुसलमानों से लो। मैं कोई आलिम नहीं, कारी नहीं, हाफिज नहीं, मौलाना नहीं, मैं एक बस मामूली डॉक्टर रजिस्टर्ड हूँ। और इनके असल में काफी टाइम से मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब गलत बातें करते हैं। पहले आप देखिए, मैंने जब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताया, किस तरीके से बात को घुमा रहा फिरा रहा, फिर मैंने वो सी वाली बताई बात कि वो माँ के मतलब माँ के पेट में लड़का है या लड़की है, ठीक है, उस बात को भी किस तरीके से घुमा रहा। जब निजासत वाली बात बताई तो वो भी किस तरीके से घुमा रहा, जो साफ साफ लिखा हुआ वो नहीं बता रहे। मुसलमानों फैसला करो, ये इतने हरामी होते हैं, मक्कार, फोन काट के भाग गया ये। एक मिनट सुनिए हजरत, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन बता दूं तमाम मुसलमानों, इनके इतने गंदे अकीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने इनसे पहले हजरत कह दिया, वो कहना भी मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन कई टाइम से फोन इनके नहीं लग रहा है बात करने के, भाग जा रहे हैं। लेकिन तमाम देवबंद को मैं खुद अकेला चैलेंज भी करता हूँ कि तमाम दुनिया देवबंद को पूरा इनके 4 अकाबिर को काफिर और अशरफ अली थानवी को हरामी साबित करूंगा, वरना 5 लाख रुपए और जो सजा मंजूर हो वो कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सड़े हुए काफिर हैं, और हमने जो बेड़ा उठाया वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उठाया ताकि भोले भाले मुसलमान भाइयों को ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं, बहकाते हैं, ताकि उनको बहका ना सकें और मुसलमान भाई अपनी ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकें, ठीक है। और मुसलमानों मसला के आला हजरत का दामन कभी मत छोड़िए। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम कि हम सबको मसला के आला हजरत पर गामजन फरमाए, इसी मसलक पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पर मौत अता फरमाए।
आमीन। और इस रिकॉर्डिंग को डॉक्टर मेरे साहब पीर और मुर्शिद का और आला हज़रत का फैज़ है जी जो अल्हम्दुलिल्लाह के इनके बड़े बड़े मुफ्तियों को पहले भी पटकनी दी हैं जी। चलिए ठीक है जी डॉक्टर हम साहब। लोगों हैं ने, जी ठीक है। और आप लोग दुआ करें और तमाम इसमें मैं जी। जो गलत बोला हम दोनों के वो हक में, हमें दोनों के हक में दुआ फरमाएं। जी आली जनाब हाँ वो डॉक्टर मैंने कहा है। आली जनाब डॉक्टर फैज़ान रज़ा खान साहब के लिए दुआ फरमाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका भाई फ़कीर कादरी फहमीद रज़ा अज़हरी के लिए भी दुआ फरमाएं। जी। और एक चीज़ और, जो आला हज़रत का नहीं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। जी जी बेशक, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी दुआ खैर में याद ठीक रखें। अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातहू।